अब इनका देखिए नेक्स्ट 11 नंबर कहता है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अब देखिए हमें जो है वो 11 से जो है वो 11 से 14 में जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पर्टिकुलर जो है वो सॉल्यूशन जो है वो हमें जो है वो फाइंड आउट करना है सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, और ये जो है वो कंडीशन जो दिया हुआ है इस कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करते हुए। क्लियर? ये जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू 1। कब? जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व करते हैं, आप अच्छे से जो है वो देखिएगा। तो ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये जो है वो 5 नंबर में भी जो है वो आ जाता है, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन लिख दीजिए, फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले जो है वो हम गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन करते हैं। जैसे हम जो है वो वेरिएबल सेपरेट करके जो है वो बनाते हैं उसी प्रकार जो है इनको भी जो है वो हम बनाएंगे। ये हमारा है एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस 1 और ये डी वाई अपॉन ये डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस ये एक्स, ये दिया हुआ है। तो हम जो है वो पहले इसमें जो है वो वेरिएबल जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो डी एक्स को हम जो है इस साइड पहले भेज देते हैं। तो ये हमारा एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस 1 और ये डी वाई, ये भाई साहब इधर आएगा तो ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए ये भी एक्स वाला टर्म है, ये भी जो है इधर भी एक्स वाला है, इनको हम इस साइड ही भेज देंगे। तो ये हमारा डी वाई इज इक्वल टू ये 2x स्क्वायर प्लस ये एक्स और ये जो है वह डी एक्स और इनके बाय में जो है वो हमारा एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस ये 1 है। ये हमारा इतना है। अब जो है वो हम इंटीग्रेटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ये डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये 2x स्क्वायर प्लस ये x और ये dx और अपॉन में ये जो है वो एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस ये 1 हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए क्या हम इनको जो है वो पुट करेंगे तो ये जो है वो इनका डिफरेंशिएशन ये आएगा एक्स क्यूब का 2x एक्स स्क्वायर का 2x नहीं आएगा। तो हम जो है वो इनको जो है वो हम ये जो है वो इसमें क्या टर्म है 1 2 3 4 वो है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा जो 4 गो जो है वो टर्म है, तो दोनों दो गो जो है वो टर्म से जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन ये डी वाई इज इक्वल टू यहाँ पे हम जो है वो कॉमन ले लेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स और ये dx। अब देखिए ये दोनों से हम जो है वो एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 1 और ये दोनों टर्म से जो है वो हम 1 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये इंटीग्रेशन डी वाई है, इनका इंटीग्रेशन हमारा y हो जाएगा इज इक्वल टू ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स dx। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 दोनों में कॉमन मिलता है, तो हम यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 बचेगा। ये हमारा इतना बचा है। अब इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे किन से, तो पार्शियल फ्रैक्शन से जो है वो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लेट कर लीजिए, लेट हम जो है वो कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में ये हमारा x प्लस 1 इंटू में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इनके इक्वल जो है वो a बाय ये जो हमारा लीनियर है तो ये जो है वो x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो इनको हम जो है वो bx प्लस c लिखेंगे बाय ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इनका जो है वो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो नाम दे दीजिए। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में ये x प्लस 1 और इंटू में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये x प्लस 1 इंटू में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो x प्लस 1 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हम करेंगे तो ये a इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा bx प्लस c इंटू में ये x प्लस ये 1 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो ये भाई साहब इनसे हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो क्या होगा ये भाई साहब ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स और ये जो है वो a इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये जो है वो bx प्लस ये c इंटू ये x प्लस 1।
ये हमारा आया हुआ है, इनका जो है वो नाम सेकेंड इक्वेशन जो है वो रख दीजिए। क्लियर, हम जो है वो सेकेंड इक्वेशन जो है वो रख दिया। अब देखिए ये जो है वो ए बटा ये हमारा लीनियर है, इनको जो है वो अगर हम जीरो के इक्वल कर देंगे एक्स प्लस वन को, तो एक्स बराबर कितना आएगा -1। जब हम यहाँ पे -1 जो है वो हम रखेंगे तो ये जो है वो -1 जो है वो हमारा -1 + 1 ये कैंसिल होकर बी और सी जो है वो जीरो हो जाएगा, तो कहीं ए का मान इजिली आ जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो सिंस पुट x + 1 = 0 देन x = -1 जो है वह इन इक्वेशन जो है वो हम इसमें रख देते हैं, तो ये सेकेंड में जो है वो रख देंगे। तो हम जो है वो सेकेंड में जो है वो रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो भाई साहब जो है वो हमारा क्या आएगा बुआ रे, तो ये जो है वो हमारा आएगा 2x² + ये x = a इंटू, अब देखिए x = -1 यहाँ पे रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये हमारा 1 + 1 और ये प्लस ये bx + c को ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे जो है वो हम रखेंगे तो ये हमारा -1 और प्लस ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भाई साहब 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो है वो अब जो है वो x बराबर जो है वो -1 यहाँ पे भी जो है वो हम रखेंगे तब ना एक मान आएगा ना, तो ये 2 × -1² प्लस ये -1 = 1 1 ये 2a हो जाएगा। ये हमारा 1² जो है वो -1² 1 हो जाएगा, तो ये जो है वो 2 × 1 और -1 = ये 2a हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 = 2a, तो देयरफॉर हमारा यहाँ से a = ये 1/2 आ जाएगा। ए का मान आया है। अब हम जो है वो बी और सी का मान निकालेंगे, तो बी और सी का मान निकालने के लिए जो है इनको हम सॉल्व करेंगे और x² और x कोफिशिएंट को जो है वो दोनों तरफ इक्वेट कर देंगे, तो हमारा बी और सी का मान भी जो है वो आ जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड जो है वो चलते हैं, तो हमारा इक्वेशन सेकेंड ये रहा, ये जो है वो हमारा 2x² + x = ये जो है वो हम a से जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं तो जो है वो ऐसा जो है वो आप करिए ना। चलिए जो है वो हम ऐसे जो है वो करते हैं, a से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये a x² + ये हमारा a हो जाएगा। क्लियर, अब हम यहाँ पे bx को हम x + 1 से गुना कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा प्लस ये bx² x को हम x से गुना करेंगे तो bx², bx को हम 1 से करेंगे तो ये bx हो जाएगा, और c को x से हम गुना करेंगे तो प्लस ये cx, और ये हम c को 1 से गुना करेंगे तो ये c हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए इनको हम जो है वह क्या करते हैं, तो ये 2x² + x = देखिए यहाँ पे ax² और ये bx² दोनों में जो है x² कॉमन मिल रहा है, x² हम जो है वो कॉमन ले लेंगे तो ये a + b, और यहाँ पे दोनों में जो है वो x कॉमन मिल रहा है, x जो है वो हम कॉमन ले लेंगे तो b + c प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा तो c हो जाएगा। क्लियर, अब जो है वो हम यहाँ पे इक्वेटिंग कर देते हैं, यहाँ पे जो है वो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। हम जो है वो यहाँ पे x² और जो है वो x कोफिशिएंट को जो है वो हम इक्वल कर देंगे, तो ये हमारा जो है वो देखिए ये जो है वो c प्लस ये ए भी हो जाएगा, ए भी ना हमारा कांस्टेंट है ना, x² और ये x कोफिशिएंट को हम इक्वल कर देंगे तो ये a + b = 2 हो जाएगा, और b प्लस हमारा जो है वो b + c = x कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1। हम जो है वो a का मान 1/2 निकाल रहे हैं, a = हम जो है वो 1/2 निकाल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जो है वो 1/2 जो है वो रख देंगे ये हमारा प्लस b हो जाएगा = 2। अब ये 1/2 इस साइड जाएगा तो ये b = क्या होगा 2 - ये 1/2, 2 में से 1/2 जो है वो हम माइनस कर लेंगे, तो देयरफॉर ये b = ये हमारा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 में ये जो 4 - 1 थी हमारा 3/2 होगा। ये हमारा b का जो है वो मान ये इतना आया हुआ है। क्लियर, अब देखिए हम जो है वो b का मान हम जो है वो इस साइड जो है वो रखते हैं, तो ये हमारा 3/2 प्लस ये c = 1, तो हम यहाँ से c = ये इस साइड लाएंगे तो ये 1 - ये 3/2 हो जाएगा, तो ये c = 1/1 है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, ये 2 - 3, तो देयरफॉर ये c = -1/2 ये हो गया c। यहाँ पे देखिए a b c तीनों जो है वो मान निकाल लिए हैं। अब जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो ये a b c का जो है वो मान हम रख देंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे पुटिंग these
these value putting these value in equation first we get। जब हम जो है वह ये तीनों जो है वो मान हम इक्वेशन फर्स्ट में जो है वह रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वह 2x² प्लस ये x और इसके अपॉन में ये x प्लस 1 और इंटू में ये x² प्लस 1 इज इक्वल टू ए का मान जो है वो हम 1/2 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो 1/2 और इसके बाद में ये x प्लस 1 और प्लस bx जो है वो प्लस c दिया हुआ है, तो b जो है वो क्या है 3/2 है, ये जो है वो b का स्थान पे 3/2 इंटू एक्स प्लस सी है ना, तो सी का स्थान पे जो है वो हमारा -1/2 निकाल है, -1/2 और इसके जो है वो बट्टे में जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये x² प्लस ये 1 हो जाएगा, x² प्लस ये 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको हम जब एक बार सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2 इंटू ये x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। और हम जो है वो यहाँ से 1/2 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस ये 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वो ऊपर में जो है वो हमारा कितना बचेगा 3x और ये जो है प्लस माइनस माइनस ये 1 अपॉन में ये x² प्लस ये 1, ये हमारा इतना बच गया है। अब जो है वो यहाँ पे लिखे नाउ, अब जो है वह हम यहाँ पे जो है वो चलेंगे इनके स्थान पे, ये जो है वो मान हम जो है रख सकते हैं, तो ये इनके स्थान पे जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा है ना ये जो है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये जो है वो 2x² प्लस x बाई ये x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 है, इसके स्थान पे ये मान जो है वो हम रख सकते हैं, तो ये y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब इंटीग्रेशन ये 1/2 इंटू ये जहाँ भी जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो लगता है ना वो थोड़ा बड़ा जो है हो जाता है 1/2 और ये 3x माइनस 1 अपॉन में ये x² प्लस 1 और ये dx, ये हमारा इतना हो गया। अब दोनों को हम जो है अलग अलग जो है वह सेपरेट करके जो है वो अब हम डिफ्रेंसिएशन करके जो है वो मान इजीली जो है वो अब हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा y इज इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/2 को जो है वो बाहर निकाल दीजिए, ये हमारा dx बाई ये x प्लस 1 हो जाएगा प्लस यहाँ भी 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हमारा 3x माइनस 1 बाई ये x² प्लस 1 और ये dx हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। यहाँ तक समझने में जो है वह इन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है लीनियर है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ये इनको भी जो है वो अब थोड़ा जो है वो लेंथी मेथड से जो है वो सॉल्व करना होगा। यहाँ पे भी जो है वो क्या है, तो हमारा लीनियर है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो हम इनको जो है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये जो है नेक्स्ट जो है वो स्लाइड में हम जो है वो यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पे जो है वो पुट कर लेंगे पुट यहाँ पे जो है वो हम पुट कर लेंगे, क्या पुट कर लेंगे सर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम ऑफ ये जो है वह d बाई ये dx, ये हमारा x² प्लस 1 प्लस ये हम म्यू, ये जो है वो हम इस तरीका से नहीं पुट करते थे ना, तो उसी तरीका जो हम पुट कर ले सब जो है आपको इंटीग्रेशन में जो है आप सब जो है वो जानते होंगे। यहाँ पे हम जो है इंटीग्रेशन जो है वो स्टार्ट किए ये जो बतेबो किए थे, ये हमारा क्या होगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू लेमडा इंटू, अब इनका हम जो अब ये जो है डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, तो x² का 2x 1 का तो 0 हो जाएगा अब प्लस ये म्यू हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ये जो है वह 2 लेमडा x प्लस ये म्यू हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो कंपेयरिंग कर देंगे, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हम कंपेयरिंग कर देंगे, तो x वाला के साथ जो है वो कंपेयर हो जाएगा, तो ये जो है वो भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है x कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, 3 इज इक्वल टू x कोएफिशिएंट 2 लेमडा है, देयरफॉर हम जो है वो लेमडा इज इक्वल टू निकालेंगे, तो ये इनके नीचे में आ जाएगा, तो ये 3/2 होगा। लेमडा का मान आ गया। अब जो है म्यू का मान निकालते हैं, देयरफॉर ये हम म्यू का मान निकालेंगे तो ये -1 है, लेमडा इज इक्वल टू 3/2 और म्यू इज इक्वल टू हमारा -1 आया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो कहाँ तक जो है वो इनको माने थे इक्वेशन, हम जो है वो सेकेंड इक्वेशन तक जो है वो हम माने थे, ये जो है वो सेकेंड इक्वेशन तक जो है वो माने थे ना। अब जो है वो हम इनको क्या कर लेते हैं, तो थर्ड इक्वेशन जो है वो इनको जो है वो फिलहाल हम यहाँ पे जो है ना क्या कर लेते हैं, तो थर्ड इक्वेशन जो है वो हम इन्हीं को जो है वो मान लेते हैं, और ये थर्ड इक्वेशन में जो है वो लेमडा और म्यू का वैल्यू जो है वो हम रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या जो है वो लिख दीजिएगा पुटिंग ये जो है वो लेमडा एंड जो है वो म्यू इन
इक्वेशन थर्ड, लैम्डा और मी का जो है वो मान हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। तो ये हमारा क्या है 3x - 1 है, तो ये हमारा 3x - 1 इज इक्वल टू, ये हमारा लैम्डा का मान 3/2 है, तो ये हमारा क्या होगा 3/2 इंटू ये हमारा 2x प्लस म्यू जो है वो -1 है, तो ये हमारा -1, हम जो है वो 3x - 1 के स्थान पे हम इतना जो है वो मान जो है वो रख सकते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे 3x - 1 का स्थान पे ये जो है वो हम वैल्यू जो है वो यहाँ पे रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो यहाँ पे जो है वो नाउ फिर से जो है वो लिख दीजिए, हमारा जो है वो y इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ये dx बाई ये x + 1 और प्लस ये हमारा जो है वो 1/2 और ये 3x - 1 का स्थान पे ये जो है वो 3/2 इंटू 2x - 1 और इसके बाद में जो है वह x² और ये जो है वह +1 dx, इनको कैंसिल नहीं करेगा, कैंसिल करेगा तो फिर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो हम इनका इंटीग्रेशन जो है वो अब निकालेंगे, तो ये हमारा y इज इक्वल टू ये 1/2 और ये जो है ना हमारा जो है वो ये जो है वो 1 बाई ये जो है वो x + 1 का जो है वो इंटीग्रेशन, तो ये हमारा log x + 1 हो जाएगा। क्लियर, और अब जो है वो हम इनको जो है वो अलग अलग जो है वो दोनों कर देते हैं, तो ये हमारा 1/2 इनको जो है वो अलग कर देंगे, इनको अलग, तो ये 3/2 कांस्टेंट है, तो 3/2 को जो है वो बाहर कर दीजिए, तो ये हमारा 2x बाई ये x² + 1 फिर ये जो है वो प्लस हमारा 1/2 ठीक है, और ये हमारा -1 बाई ये x² + ये 1 dx, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू 1/2 log x + 1 और ये जो है वो प्लस 3 बाई ये जो है वो 2 2 जा 4 और यहाँ पे जो है वो dx जो है वो लिख दीजिए। अब देखिए इनका इंटीग्रेशन निकलेगा तो ये आएगा, तो हम जो है वो इनको लिख सकते हैं ये। चलिए देखिए यहाँ पे जो है वो x² + 1 लाइन जो है वो कट गया था, x² + 1 का इनका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, तो ये हमारा x² + 1 और इसके बाद में ये x² + 1 हो जाएगा। इनका हम जो है वो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x² का 2x 1 का तो 0, तो ये 2x हो जाएगा, प्लस माइनस ये -1/2 और ये dx बाई ये x² + ये 1 हो जाएगा। अब जो है वो हम इनका भी इंटीग्रेशन जानते हैं, इनका भी जो है वो जानते हैं, तो हम जो है वो ये लगा देंगे, तो ये y इज इक्वल टू 1/2 log x + 1 प्लस 3/4 और इनका इंटीग्रेशन हमारा log ये इनको जो है वो dx मान लेंगे, तो ये जो है वो dx बाई ये x, तो ये dx बटे x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, तो ये हमारा x² + 1 माइनस 1/2 और इनका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा, तो फॉर्मूला ही होता है प्लस ये c हो जाएगा। क्लियर, इनका जो है वो नाम आप जो है ना इक्वेशन जो है वो हम कहाँ तक जो है वो रखे थे, तो ये जो है वो शायद ये जो है वो 3 तक जो है वो हम रख लिए थे, 3 नंबर तक जो है वो हम रख लिए थे। इनका जो है नाम इक्वेशन 4 जो है वो रख दीजिए। क्लियर, अब देखिए हमें जो है वो जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू क्या है 1 पे जो है वो हमें इनका पार्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब जो है वो हम क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे इसमें, हम जो है वो पुट x इज इक्वल टू 0 कमा y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन जो है वो 4 में। तो जब हम इसमें जो है वो पुट कर देंगे तो ये हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो y का तो मान जो है वो हमारा 1 है, तो ये जो है वो 1 जो है वो हम लिखते हैं इज इक्वल टू 1/2 log x का मान जो है वो 0 है, 0 + 1 प्लस ये हमारा 3/4 log x का मान 0, तो 0² + 1 माइनस ये हमारा जो है वो 1/2 और ये tan इनवर्स हमारा जो है वो x का तो मान 0 है प्लस ये c हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है c का मान आ जाएगा, तो वही जो है वो हमारा c का मान आ जाएगा, c का मान जो है इसमें हम रखेंगे तो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 1 और ये 1/2 log हमारा 1 प्लस ये 3/4 और ये भी जो है वो log 1 माइनस 1/2 और देखिए बुआ यहाँ पे हमारा जो है वो क्या है, ये tan इनवर्स tan 0 का मान 0 होता है, तो हम tan 0 प्लस ये c दे देंगे, तो ये हमारा 1 इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, log 1 का मान जो है वो हमारा 0 होता है, तो 1/2 इंटू ये 0 प्लस ये 3/4 log 1 का मान 0 माइनस 1/2 tan इनवर्स tan जो है वो थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा प्लस ये c, ये भी भाई साहब 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि c इज इक्वल टू जो है वो
हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सी का मान जाएगा कितना आया हो 1। आप याद रखिएगा सिंस log 1 का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। अब जो है c इज इक्वल टू 1 जो है वो हम इक्वेशन 4 में जो है वो रखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4। जब हम जो है वो इस 4 इक्वेशन में जो है वो हम रखेंगे तो 1/2 log ये जो है वो ये इतना दूर एज इट इज रह जाएगा, c का स्थान पे सिर्फ जो है वो 1 हो जाएगा। हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं कि हमारा y इज इक्वल टू 1/2 हमारा है log x² प्लस में ये 1 प्लस ये जो है वो 3/4 log ये हमारा x² प्लस ये 1 अब माइनस 1/2 और ये tan इनवर्स x प्लस ये 1 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए अब जो है वो हम क्या करते हैं, ये जो है वो log x² प्लस 1 और ये log x² प्लस 1 है ना, तो ये दोनों जो है वो हम साथ में जो है वो रखेंगे। तो साथ में जो है वो रखने के लिए आप ये दोनों जो है 1/4 जो है वो कॉमन ले लीजिए। तो y इज इक्वल टू अगर हम यहाँ से 1/4 जो है वो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1/2 है, इसलिए यहाँ पे ये 2 होगा, तब ना ये जो है वो 2 2 जो है वो 4 हो जाएगा। ये जो है 2 2 जा 4 तो 1/2 हो जाएगा। और ये log x² प्लस 1 और ये हमारा प्लस 3 और ये हमारा log x² प्लस 1 और ये माइनस 1/2 और ये tan इनवर्स x प्लस ये 1 हो जाएगा। तो आप ये जो है वो जानते होंगे फॉर्मूला, सिंस log m के पावर n, इनका जो है वो n log ये m होता है फॉर्मूला, तो वही ये जो है वो पावर में जो है वो चढ़ जाएगा। तो ये हमारा y इज इक्वल टू 1/4 और ये भाई साहब log x² प्लस 1 और इनके पावर में 2 चढ़ जाएगा प्लस ये हमारा log x² प्लस 1 और इनके पावर में जो है वो 3 जो है वो चढ़ जाएगा माइनस ये 1/2 tan इनवर्स x प्लस ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हम log m इंटू log n जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो ये जो है वो भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू 1/4 और ये जो है वो हमारा log ये x² प्लस 1 इनका पावर 2 इंटू ये x² प्लस 1 इनका पावर 3 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, ये इनका हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा।